नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मैं पूरे विश्वास के साथ, मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों का जीवन बहुत सुंदर व्यतीत हो रहा होगा और कृष्ण भगवान उनकी कृपा दृष्टि आप पर बरसा रहे होंगे। तो दोस्तों, आ गई हूँ आज फिर एक और संत की कहानी लेकर। इन्हें हम सब जानते हैं, ये खुद दया की बड़ी मूर्त हैं और बहुत लोग हम लोग इनको मानते हैं। कोई भी धर्म का हो वो इन्हें मानता है, इतनी बड़ी इनकी ख्याति है, इतने बड़े संत हो चुके हैं ये। तो दोस्तों, आज मैं जिन संत की बात कर रही हूँ वो है गुरु नानक जी। गुरु नानक जी एक ऐसे संत हैं, जैसे हमारे महाराष्ट्र में एक गाडगे बाबा जैसे थे, वैसे वो हैं। उन्होंने सिख धर्म का निर्माण तो किया ही, पर साथ ही साथ उन्होंने सेवा भाव जो है, मुझे लगता है किसी भी धर्म में इतना सेवा भाव नहीं होता है जितना कि सिख धर्म में होता है। क्योंकि गुरु नानक जी ने ही खुद इतनी सेवा की है लोगों की, और वही जो उनके विचार है, उनकी जो शिक्षा है, वो उन्होंने अपने लोगों को दी है। और सिख लोग, आप कहीं भी देखो, कहीं भी किसी भी कंट्री में आप जाओ, ना ही इंडिया में, इंडिया के बाहर भी अगर आप देखेंगे तो कितना सिख लोग अन्नदान करते, लंगर करते। लंगर एक ऐसी चीज़ है जो किसी धर्म में नहीं होती, और इतना कंटिन्यूस। मीन्स मैं इतनी आश्चर्यचकित हूँ कि इतनी लोगों को मन से खाना खिलाने कितनी बड़ी बात है। आप सोचिए, रोज, एक दिन की बात नहीं है, हजारों लोगों को एक दिन में खाना खिलाना, इतना अन्नदान कहाँ से आता है, कहाँ से? तो बस बाबा जी की ही कृपा है। सच में बाबा जी को मन से बिल्कुल नमस्कार है और धन्यवाद है कि इतना वो उन्होंने अपने लोगों को सिखाया, उनके लोगों ने ही आगे लेके गए। ये महत्व है। सिखाया तो हर धर्म में जाता है, हमारे धर्म में भी सिखाया जाता है, हर धर्म में सिखाया जाता है कि अन्नदान करो, सेवा करो, गरीबों को, लाचारों को तुम सहारा दो। पर कौन करता है? कोई नहीं करता है, बहुत कम लोग करते हैं भैया। पर सिख लोग उसका पालन करते हैं। आप सोचिए, कितना भी बड़ा आदमी हो उनके इसमें, करोड़पति हो, लेकिन जब वो गुरुद्वारे जाते हैं तो वहां लोगों की चप्पल साफ करता है। आपको पता है ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि गर्व ना करो। हमें जो गर्व होता है ना, मैं इतना करोड़पति में, ये में वो, पर जब आप गुरुद्वारे में जाके सेवा करते तो आपको हर वो चीज करनी पड़ती है जो आपने कभी जिंदगी में की नहीं। और ये इसलिए करवाई जाती है आपसे, ये सेवा इसलिए करवाई जाती है क्योंकि इससे आपका जो गरूर है वो टूटे और आप ये जान लें कि भगवान बड़ा है, इंसान नहीं। तो ऐसी उनकी सीख है, और मैं सच में उनको नतमस्तक हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी सीख दी है और लोग ये करते। मेरी खुद एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसका नाम मिनी है, वो भी ये करती है। पता है आपको, रोज रात को हमारे यहाँ औरंगाबाद में कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पर खाना भेजती है वो। भले वो लोगों से जमा किया हुआ खाना होता है या फिर किसी ने अन्नदान किया हुआ था, लेकिन रोज उन लोगों को खाना मिलता है इन सिख लोगों की वजह से, ये अन्नदान की वजह से। तो ये बहुत बड़ी बात है और सच में मैं मन से नतमस्तक हूँ और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ बाबा जी की। मैं बहुत मानती हूँ उनको कि इतनी बड़ी सीख उन्होंने दी है और लोग उसका पालन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। तो एक बार बाबा जी जो थे वो हमेशा घूमते रहते थे, आपको भी पता है, वो कभी एक जगह पे नहीं रहते थे। हमेशा वो गुरु नानक जी जो थे वो घूमते रहते थे, अपने एक सेवक के साथ में वो घूमते रहते थे। तो कहीं पे भी वो जाते थे, वहाँ पे उन्हें कोई दुखी मिलता था, मतलब तो वो उसकी सेवा करते थे, उसका ख्याल रखते थे और ऐसा उसे ठीक करके फिर वो आगे बढ़ते थे। तो ऐसे एक दिन घूमते घूमते वो एक गाँव में चले गए, और उस गांव में जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा गांव से बहुत दूर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है। तो उन्हें भी आश्चर्य लगा कि इतनी दूर, यानी आसपास कोई भी नहीं था। मैं बोलती हूँ पूरा रेगिस्तान की जैसा था। मीन्स कोसों दूर तक एक गांव नहीं था, वहाँ पे एक झोपड़ी बनी हुई थी और एक आदमी था वहाँ पे।
तो उन्हें लगा पता नहीं क्या है, वैसे भी उनको थोड़ा आश्रय चाहिए था, धूप बहुत थी तो वो थोड़ा आराम भी करना चाहते थे, या कुछ और लीला होगी उनके मन में, हम नहीं जानते, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान का ही रूप थे। तो वो उस कुटिया में गए और उन्होंने वहाँ पे आवाज़ दी कोई है, तो एक आदमी आया बाहर। वो आदमी जो था वो कुष्ठ रोगी था, उसको गांव से बाहर निकाल दिया था, उसके घर वालों ने भी उसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि कुष्ठ रोग एक ऐसा रोग है जो आज भी हम अभी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को होता है तो वो संक्रमित है, यानी अगर किसी ने उसको छू लिया तो वो उसको भी हो जाएगा, वायरल है, वो वायरल की तरह होता है, हर जगह फैलता है। जैसे कोरोना था वैसे ये था, पहले कुष्ठ रोग था। तो उसको गांव से बाहर निकाल दिया था, कोई उससे बात नहीं करता था, कोई उसको ज़्यादा आने नहीं देते थे गांव में कि इसका सब हमको फैल जाएगा। ये अंधश्रद्धा पहले भी लोगों में थी, आज भी बहुत से लोगों में है, लेकिन ठीक है, अब बहुत सी चीज़ों का इलाज भी है तो इतना फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो अकेला था, तो फिर बाबा जी ने उसको बोला क्या मैं अंदर आ जाऊँ। अब वो जो था उसने जब बाबा जी को देखा तो उसको ध्यान में आ गया कि ये कोई बहुत बड़े महात्मा है। तो उसने कहा कि मैं आपको अंदर तो बुला लूँगा, लेकिन मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँ अंदर। तो उसने देखा, उसने पहले सोचा, फिर बोला हाँ ठीक है आप आ जाइए। तो बाबा जी के ध्यान में आ गया था तब तक कि ये कुष्ठ रोगी है। सोचिए बाबा जी जैसा संत उसकी कुटिया में गया, और उनका एक सेवक था साथ में। तो जैसे ही बाबा जी ने उसको देखा तो अंदर गए, अंदर जाने के बाद बोले क्या हुआ। तो बोले मुझे कुष्ठ रोग हो गया है, मुझे सबने घर से बाहर निकाल दिया, गांव से बाहर निकाल दिया, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ, मैं कुछ काम भी नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता, अगर किसी को दया आ गई, कोई आके 4 दाने दे दे तो खा लेता हूँ, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता हूँ वगैरह। उसने सब उसकी कहानी बताई। तो बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आज का दिन आपके पास रहता हूँ, कल मैं सुबह चला जाऊँगा, आप कुछ मत कीजिए, हम कर लेंगे जो हमें करना है। तो उसने कहा ठीक। तो जैसे बाबा जी उसकी कुटिया में आए तो अचानक से उस इंसान को ऐसा लगा कि उसके हाथ जो है ना, उसके हाथ जो है वो जुड़ रहे हैं, जो नहीं हो पा रहा था इतने दिनों तक। जिस कुष्ठ रोग से वो ग्रसित था उसके हाथ वो जोड़ भी नहीं पाता था ठीक से हाथ, लेकिन जैसे बाबा जी उसके कुटिया में गए तो वो हाथ जोड़ने, तो ये आदमी को खुद एहसास हुआ, उसको खुद ऐसा अरे भी हाथ कैसे जोड़ रहा हूँ। तो जब उसके ध्यान में अरे ये बाबा जी तो बहुत चमत्कारी है। तो फिर उसने उनको बोला कि आप प्लीज़ बैठिए, आप मैं देखता हूँ मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए। तो बाबा जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे, शांत से बैठो, एकदम शांत बैठो, हम भजन कीर्तन करेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी जो होगा वो अपने आप हो जाएगा, आप टेंशन नहीं करो, मुझे भूख लगी तो मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था खुद की कर लूँगा। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बोले आप बैठो और भजन सुनो, ठीक है। तो बोले ठीक है। तो गुरुजी का जो सेवक था उसको जो बाबा जी थे उन्होंने बोला कि एक काम करो, उनके पास रबाब एक तरीके की ढोलकी की तरह होता है वो। तो बाबा जी ने बोला कि तुम ये बजाओ, और जैसे वो बजाने लगा इन लोगों ने कीर्तन वगैरह करना शुरू किया। इतने मग्न हो गए बाबा जी उस कीर्तन में कि उनको किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं रहा, और वो जो कुष्ठ रोगी था वो भी इतना मग्न हो गया कि उसको भी किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहा। वो अपने सारे कष्ट भूल गया, अपने सारे दुख भूल गया, भूख प्यास सब भूल गए, और इतना सुंदर उन लोगों ने बैठ के भजन कीर्तन किया कि पूरा दिन उस भजन कीर्तन में चला गया। और जैसे भजन रंग रहा था, जैसे भजन वो आदमी भी मन लगा के भगवान की आरती गा रहा था, भजन गा रहा था, तो धीरे 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 करके उसका जो कुष्ठ रोग है वो पूरा खत्म हो गया, अपने आप ही पूरा गायब हो गया, वो फिर से नॉर्मल हो गया, फिर से नॉर्मल हो गया। और ऐसा करते 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 भैया शाम हो गई, भजन कीर्तन करते करते वो आदमी इतना मग्न था उसको तो पता भी नहीं चला कब मेरा कुष्ठ रोग जो था वो दूर हो गया। फिर ऐसे ही बात करते करते फिर जब रात में फिर बाबा जी को ध्यान आया, अपने आप वो तल्लीन
जो मग्न थे उसमें से बाहर आ गए। फिर उन्होंने कहा भैया मुझे पानी पिला दो, है पानी पिला दीजिए थोड़ा। तो बोला बाबा मैं तो कुष्ठ रोगी हूँ, मैं आपको पानी कहाँ से पिलाऊंगा, अगर मैं आपको पानी पिलाऊंगा तो आपको भी ये रोग हो जाएगा वगैरह, ऐसा वो बोलने लगा। तो बाबा जी ने उसकी तरफ प्यार से देखकर बोला कहाँ है कुष्ठ रोग, देखो है कुष्ठ रोग कहीं पे तुम्हारे बदन पे। तो फिर उस आदमी का ध्यान गया, उसने एकदम से अरे मेरे हाथ चेहरा वगैरह, उसको एकदम वो जैसे पहला था वैसा वो हो गया था। और वो इतना ये हो गया था कि उसके आंखों से पानी बहने लगा और वो धड़ बोल के एकदम से बाबा जी के पैर पे गिर गया और अपने आंसुओं से उनके पैर धोने लगा कि बाबा जी आपने मुझे ठीक कर दिया, मुझे सबने ठुकरा दिया था पर आपने मुझे ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत उपकार वगैरह ऐसा सब। तो बाबा जी ने उसको उठाया और बोले बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है वो भगवान जी ने किया। भगवान की आरती तुमने की, भगवान का भजन इतने सच्चे मन से तुमने गाया जो आज तक शायद कभी तुमने नहीं किया था, वो आज तुमने किया। सच्चे मन से उनकी भक्ति की, भजन गाया, उनका गुणगान गाया, उस वजह से भगवान ने तुम्हें ठीक किया। तो अब इसके बाद मैं एक ही बोलूंगा तुमको कि फिर से अपने पुराने इसमें ना जाते हुए तुम भगवान का कीर्तन भजन करो और लोगों को भी करवाओ। तुम अब भगवान के हो चुके हो, भगवान के बच्चे हो गए हो तुम, तो भगवान का भजन कीर्तन करो और लोगों को भी करवाओ और उन्हें भी भगवान का महत्व सिखाओ, भगवान की कृपा क्या होती है ये बताओ। जब भगवान ने तुम्हें ठीक किया तो इसका उदाहरण तुम बनो, ऐसा कहा। तो उसने बोला हाँ बाबा जी मैं ये करूँगा। और वो इतना रोने लग गया, इतना उसको अच्छा लगने लगा। फिर उसने झट से गांव में गया, वहाँ से खाने पीने का सामान लाया, सब लाया, बाबा जी को भोग लगाया, जो कुछ रूखा सूखा वो कर सकता था वो उसने खिलाया वगैरह। फिर गांव के लोगों को भी पता चला कि अरे ये ठीक हो गया। फिर उसने बताया कि बाबा जी है, तो सब गांव के लोग भी वहाँ आ गए, सबने बाबा जी के दर्शन लिए, सबने उनको नमस्कार किया, सबने उनके पैर पकड़ के उनसे माफ़ी मांगी कि हमने ऐसा कर दिया, हमसे गलती हो गई बाबा जी, हम इसके बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर किसी को कष्ट है तो हम उसकी सेवा करेंगे, हम उसको अपना सा करेंगे, जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो करेंगे और हम ज़रूर भगवान की भक्ति करेंगे। जैसा आपने बोला वैसा पूरा गाँव हमारा भक्ति हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा और हम हमेशा भगवान की भक्ति करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। ऐसा कह के फिर सबने उनका आशीर्वाद लिया। फिर रात भर फिर वापस भजन कीर्तन वगैरह सब हुआ और फिर सुबह होते ही बाबा जी उसको आशीर्वाद देके वहाँ से चले गए किसी और भक्त का कल्याण करने के लिए। तो दोस्तों ये कहानी बताने का सिर्फ मेरा यही उद्देश्य होता है। आपको आप बोलेंगे आप ये संतों की कहानी बताते हैं, मतलब उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि संत लोग कोई और नहीं थे, वो भी हम जैसे ही इंसान थे, जैसे आप हम हैं वैसे ही वो हैं। तो जब वो ये सब कर सकते हैं, भगवान की सेवा आराधना, लोगों की सेवा आराधना, लोगों से प्यार सब कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ आज का टाइम ऐसा है कि हम बहुत बिजी हो चुके हैं, बहुत काम है, किसी को इतना फालतू टाइम नहीं है। पर एक बात बोलूँ आपको, जो इंसान ऐसा बोलता है ना कि मुझे फालतू टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, ये बहुत गलत बात है। सांस लेने के लिए अगर तुमको टाइम है तो तुमको भगवान का नाम लेने के लिए भी टाइम है। कुछ भी नहीं करना है, मुंह से भी मत बोलो, सिर्फ मन में जब सांस लेते हो तब जो भी आपको बोलना है, जिस भगवान का आपको स्मरण करना है, बस उतना ही करना है। मत जाइए आप मंदिर, भगवान नहीं बोलता आपको मंदिर चाहिए। हम सब बोलते भगवान हमारे दिल में, हमारे अंतरात्मा। तो जब वो अंतरात्मा में है तो ठीक है, मंदिर नहीं, मंदिर जाने से वहाँ की जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो हम में आती है, इसलिए मंदिर जाते हैं लोग। मंदिर जाना टाइम पास नहीं है भैया, आप जो लोग सुन रहे हो, मंदिर जाना टाइम पास नहीं होता है। मंदिर लोग इसीलिए जाते हैं कि वहाँ की जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो हमारे भीतर आए। जब हम मंदिर में जाते सांस लेते हैं तो क्या होता है, वहाँ की हवा हमारे अंदर आती है ना, भगवान नहीं आ जाते हैं, हवा आती है। जब वो पॉजिटिव हवा हम अंदर खींचते हैं ऑक्सीजन की तरह हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा तैयार होती है।
नेगेटिविटी दूर भागती है, अच्छा लगता है। शांत क्यों लगता है मंदिर में? इसीलिए शांत लगता है क्योंकि वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके शरीर में जब जाती है तो आपके अंतरात्मा को वो शांत करती है, नेगेटिव बातों से वो आपको दूर करती है। इसीलिए मंदिर में जाना। ठीक है, फिर भी मंदिर नहीं जा सकते, काम रहता है, बिजी रहते हैं, सब रहता है, मैं मानती हूँ, मैं भी ऑफिस में काम करती हूँ, मैं नहीं जानती। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि जब सांस लेते हो ना भैया, एक क्षण के लिए सांस लिया राम, सांस लिया कृष्ण, इतना ही बोलो। नाम जाप क्या होता है? नाम जाप से ही हर चीज होती है, भगवान को ध्यान करने से ही चीजें होती है। बैठे बैठे कर सकते हो तुम, काम कर रहे हो, थोड़ा सा हर किसी को टाइम मिलता है काम में से, फालतू बैठ के चाय कॉफी जो तुम पीते हो ना, तभी भी तुम नाम ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम नाम नहीं ले सकते हो। जब आप बैठते हो, जब आप चाय कॉफी भी पीते हो, बातें भी करते हो। मैंने आपको उस दिन भी एक कहानी सुनाई थी, अगर आपको याद होगी तो, कबीर जी की बहुत सुंदर कहानी थी कि लेडीज घर पे अपने सर पे पानी का घड़ा रखकर, 3-3 मट्टी के घड़े रखकर मज़े से उस पथरीले रास्ते से जा रही थी, बातें कर रही थी, लेकिन उनका जो अंतर्मन से जो ध्यान था ना उनका, वो उस घड़े पे था पूरा। भाई आप कुछ भी करो, आप दोस्तों के साथ बैठ रहे हो, गप्पे मार रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, मैं कोई नहीं हूँ आपको जज करने के लिए। लेकिन मैं इतना कहना कि उस टाइम में भी जब आप अपने दोस्तों से बात करें तो कहीं मन में एक जगह पे सिर्फ भगवान का नाम ले लो, बहुत है, बहुत है भैया। भगवान अपने आप भी आपके अंतरात्मा में आ जाएंगे और आपको दृष्टांत देंगे, आपके हर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सिर्फ मन से याद करो, उतना ही हमारे लिए आज के कलयुग में बस तो उतना ही बहुत है। भगवान वही बोलते तुम याद कर लो बस, मैं तो उसी में समाधान मान सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मंदिर आओ या और नहीं होता है कोई बात नहीं बेटा, पर घर में बैठे बैठे ऐसे ही सिर्फ भगवान के सामने हाथ जोड़ के सिर्फ भगवान का नाम लो, ध्यान करो, अपने मन में उनका नाम लो, जप करो, बस वही बहुत है। उसमें ही भगवान संतुष्ट होकर हमें प्रसन्न हो जाता है। तो दोस्तों मैं जानती हूँ आज मैंने बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन मैं ये बोलना चाहती थी क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत लोग बोलते हैं अरे हर चीज़ करने के लिए टाइम है, मगर भगवान का नाम लेने के लिए टाइम नहीं है। तो मुझे कभी कभी, मैं संत महात्मा नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, नॉर्मल जीवन जीती हूँ मैं भी। सिर्फ इतना ही मुझे लगता है कि अगर मैं बैठी हूँ कहीं टीवी भी देख रही हूँ ना, तो भी मेरे मन में एक बार तो भी भगवान का नाम आता ही है। कितना भी काम रहे मुझे, एक बार तो नाम आता ही है। तो बस उसी नाम के सहारे मैं आगे चलती हूँ। मेरी ज़िंदगी तो कृष्ण भगवान चलाते हैं, तो मैं चलती जाती हूँ उनके साथ में आगे। तो वैसे ही वो कृष्ण भगवान आपकी ज़िंदगी में भी आए और आपको भी सही राह दिखाए, आपकी मुश्किलों को आसान करे, आपको बहुत आगे तक लेके जाए, आपके जीवन में सुख संपत्ति सब लेकर आए। सिर्फ उनका नाम स्मरण कीजिए, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में राधे राधे लिखें। मिलती हूँ आपसे फिर एक बार और एक ऐसी अच्छी कहानी के साथ। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।